सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पौधाकुल ऑफ एजुकेशन दिल्ली लक्ष्मणगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, आज हम BA तृतीय वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रिय प्रवास षष्ठ सर्ग की छंद संख्या 61 से 70 तक का आज हम वाचन करेंगे, पाठन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। ठीक है। हम निरंतर प्रिय प्रवास के छंदों को पढ़ते आ रहे हैं। आज पढ़ेंगे 61 से 70 तक, जिनके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिपोथ। ठीक है ना। मंदक्रांत का छंद है ये। और तो हम पुस्तक के माध्यम से हम आज ये पढ़ेंगे। ठीक है। प्यारे विद्यार्थी, तुम्हारे जो आधुनिक काव्य संकलन है, इस पुस्तक में ये अध्याय है प्रिय प्रवास षष्ठ सर्ग। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि किस छंद से किस छंद तक हमें अध्ययन करना है आज, है ना। तो ये है, बैठे होंगे जिस स्थल वहां, जो छंद है बैठे होंगे, बैठे होंगे जिस स्थल वहां, जिस स्थल वहां, यहां से लेकर ये 61वां छंद है। ठीक है ना। और हमें पढ़ना है आज 70 छंद तक। तो 70वां छंद है, कोई प्यारा कुसुम कुमला, कोई प्यारा कुसुम इसको यहां तक और 70 छंद तक। ठीक है। 61 से 70 छंद यानी 10 छंदों का अध्ययन करेंगे हम, उनका भावार्थ समझेंगे और पहले पढ़ेंगे। ठीक है ना विद्यार्थी। मैं मानता हूँ मुझे विश्वास है कि आप निरंतर इन छंदों का अध्ययन कर रहे होंगे, फिर विश्वास से समझ रहे होंगे, तो ये बात हमारा क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। अब देखते हैं, पहले इसका वाचन करते हैं आराम से। कल था 60वां छंद में पहले से दोहरा देता हूं, जिससे कि हम उससे संबंधित हो सके, संबद्ध हो सके। प्यारे ऐसे अपर जन्मी हो, अपर जन्मी जो वहां दृष्टि आवे, ऐसे अन्य लोग भी अगर वहां दृष्टि आ जाए, आपको दिखाई दे, देवों के से पृथक गुण से तो उन्हें छीन लेना, अलग ही गुणों वाले, विशेष गुणों वाले, तो उन्हें छीन लेना। थोड़ी ही बेतरतीबी में तेजशाली बड़े हैं, थोड़ी उनकी बे अधिक होगी और तेज में भी अधिक होंगे, वे बड़े होंगे, लेकिन तारों में नहीं छिप सकता कंतरा का निशाना। लेकिन कभी भी तारों में नहीं छिप सकता कंतरा का, राका मानी निशा का, राका मानी चंद्रमा, कभी चंद्रमा का तेज तारों में छिप नहीं सकता, है ना। क्योंकि चंद्रमा का जो तेज है वो कभी रात्रि में छिप नहीं सकता। तो जहां से हम शुरू करते हैं, शुरू कर रहा हूं 61वां छंद। तो लीजिए, बैठे होंगे जिस स्थल वहां भव्यता भूरी होगी, सारे प्राणी बदन रखते प्यारे प्यारे के साथ होंगे, पाते होंगे परम निधियां, लूटते रत्न होंगे, होती होंगी हृदय तक की क्यारियां पुष्पित सी। 62वां छंद है कि बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही,
कोई होगा न कह सकता, बात दुर्वृत्तता की, पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा। आगे देखें, प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, फैली जाती हृदय तल में हर्ष की बेली होगी, देते होंगे प्रथित गुण वे देख सब दृष्टि द्वारा, लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते, स्वर्ण होंगे बनाते। आगे देखो, अगला है कि सीधे जाकर प्रथम ग्रह में मंजू ज्ञान में ही जो थोड़ी सी तन तपन हो सिक्त हो के मिटाना, निर्धूली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी ही। ये प्रिय पवन, ये प्रिय सखी पवन, कि जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से, किवा कोई मुरज, मुरज का मतलब होता है पखावज, किवा का मतलब होता है यदि, है ना, किवा कोई मुरज मुरली आदि को हो बजाता, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, होने पावे में स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्ना। अगला छंद है, जाते ही छुप कमल दल से पांव को पूत होना, काली काली कलित अलके गंड शोभी हिलाना, क्रीड़ाएं भी ललित करना, ले दुकुलादिकों को धीरे धीरे परस्पर को प्यार की बेली बोला। अगला छंद है कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मते और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति भले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनकी हो सकेगी हमारी। अगला छंद है कि जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके को हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकरणों की कराना। और 70वां छंद है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेहे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, जो देना एक पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पर को चूमना चाहती है। तो इस प्रकार हमने यानी कि 70 छंदों का हमने वाचन कर लिया, है ना। अब इसका एक एक छंद को लेकर हम इसका भावार्थ, इसका अर्थ करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के मध्य अनन्य प्रेम भक्ति भावना है। उस प्रेम भक्ति भावनाओं को एक नवीन शैली में, एक नवीन काव्य धारा में हरिओम जी ने प्रिय प्रवास में प्रस्तुत किया है। उस नवीन काव्य धारा को हम यहाँ समझेंगे। उन्होंने राधा श्री कृष्ण को आधार बनाकर एक अलग ही संवाद हमारे बीच में रखा है। तो वही हम पढ़ रहे हैं। 61वां छंद फिर देखते हैं कि बैठे होंगे जिस स्थल वहां भवरता भूरी होगी। राधिका कहते हैं कि अरे वो पवन सखी, तू वहां पहुंच जाएगी ना, तो वहां ये भी देखना कि बैठे होंगे जिस स्थान पर बैठे होंगे, वहां की भव्यता, वहां वो जगह अत्यंत भव्य होगी, बहुत ही सुंदर जगह होगी। वो पृथ्वी को, धरातल को क्षेत्र बहुत ही भव्य होगा। सारे प्राणी बदन लगते प्यारे के साथ होंगे, और जो उनके आसपास जितने भी लोग बैठे होंगे, सब प्राणी में जो बैठे होंगे, वो श्री कृष्ण के बदन को एकटक देख रहे होंगे, है ना। पाते होंगे परम निधियां, दूध के रत्न होंगे, और श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वो बहुत सारी निधियों को प्राप्त कर रहे होंगे और परम आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। बहुत सारे रत्न वहां लुट रहे होंगे, होती होंगी हृदय तक की क्यारियां काशी, और वहां जाकर जितने लोग बैठे हुए हैं, ये पवन सखी, सब लोगों के हृदय तक की जो
प्यारे आए वो पुष्प पल्लवित हो रही होंगी, है ना। कितना सुंदर छंद में कितने सुंदर भाव है। उसी प्रकार आगे देखते हैं कि बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे। ये पवन प्रिय कि कन्हैया के चारों तरफ जितने लोग बैठे होंगे वो बहुत ही शांत और शिष्टाचार पूर्ण ढंग से बैठे हुए होंगे। मर्यादा के प्रति उसका ध्यान होगा बड़ा ही, और वहां के लोगों में मर्यादा होगी, बहुत मर्यादित तरीके से वो बैठे होंगे। कोई होगा नहीं कह सकता बात दुर्वृत्तता की, कोई भी नहीं होगा वहां ऐसा जो श्री कृष्ण के वहां स्थल पर कोई दुष्टता की बात करता हो। दुर्वृत्तता, दुष्टता, पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा, और सब लोगों के हृदय में वह श्याम का ही प्रभाव होगा, श्री कृष्ण का ही, श्री कृष्ण के सौंदर्य, श्री कृष्ण की भक्ति का ही हृदय पर सबके श्यामल प्रभाव होगा, उस प्रेम का प्रभाव होगा। ठीक है। और हे पवन सखी, जब तू आगे बढ़ती है तो देखना प्यारे प्यारे वचनों से बोलते श्याम होंगे। मीठे मीठे वचन श्री कृष्ण उन लोगों से बातें करते होंगे, मीठे मीठे वचनों से, प्यारे प्यारे शब्दों से फैल जाती हृदय तक में हर्ष की बेली होगी, और उनके प्यारे मधुर वाणी को सुनकर हृदय तल में जो हर्ष की जो बेल है वो और फैल जाती होगी। देते होंगे प्रथित गुण वे देख सदृश द्वारा, प्रथित देते होंगे प्रथित गुण बहुत से, देते होंगे प्रथित गुण वे देख सदृष्टि द्वारा, वे अच्छी दृष्टि डालकर सबको सम दृष्टि डालकर प्यार भरी नजर डालकर सबको बहुत से गुण प्रदान कर रहे होंगे। लोहा को छुपकलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते, और श्री कृष्ण के सानिध्य पाकर वहां के लोग ऐसा लग रहे मानो लोहे को छुपकर सोने की कलियां बनाई जा रही हैं। जिस प्रकार पारस पत्थर छुपकर लोहे को सोना बना देती है, तो वहां लोहे को छूकर, लोहे को छुप कलित कर, लोहे को छूकर और कलियां बनाकर सोने की बना रहे होंगे। हे प्रिय पवन, आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सुंदर लगेगा। सीधे जाकर प्रथम ग्रह के मंजूर ज्ञान नहीं, और देख ध्यान रखना, सीधे महल के प्रथम ग्रह में आप सीधे जाना, और प्रथम ग्रह में जो मंजूर ज्ञान है वहां जाकर पहुंचना। जो थोड़ी सी तन तपन हो सिद्ध होके मिटाना, जो थोड़ी सी तन में, वहां जो थोड़ी सी तन में तपन हो तेरे अंदर, उसे उस ज्ञान में रखकर शीतल कर देना, मिटा देना। निर्धूली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, और पुष्पों की सरस रज से निर्धूली होकर वहां पुष्पों से लिप्त हो जाना, और निर्धूली हो जाना पुष्पों के रस को प्राप्त करके पीछे जाना प्रिय सदन में, और फिर श्री कृष्ण के जो सदन है हवा ले जहां रहते हैं, इस निग्धता से उनके भवन की ओर बढ़ जाता, चले जाते। अब 65वां छंद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। 65वां छंद में क्या है? जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से, जो श्री कृष्ण के निकट जो बीन रखी हो, वीणा जो बड़े मंजू सुंदरता से बज रही हो, बड़े मधुर ढंग से बज रही हो, कि वह कोई मृद मुरली आदि को वो बजाता, कि वह यदि कोई मृद पखावत मुरली आदि को कोई अगर वहां कोई बजाता तुझे मिले, कन्हैया के पास बैठे बैठे यदि कोई उनको बजाता मिले, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, या आप तुम्हें कोई वहां स्वर यानी मधुर स्वर में गाती हुई गायकों की मंडली मिले, होने पावे ने स्वर लहरे अल्प बीतों पन्ना, तो ध्यान रखना उनकी जो स्वर लहरी है, मधुर स्वर लहरी है, वो अल्प न हो जाए, वो कमजोर न पड़ जाए, वो और मधुर ढंग से बजने लगे। तो इसलिए अपने अनुशासन में रहना। फिर 66वां छंद देखेंगे। इसमें कहा है कि जाते ही छू कमल दल से पांव पूत होना, कि जाकर सामने जब श्री कृष्ण बैठे हो
ये पवन प्रिय सखी, तो जाकर कमल दल से, जाते कमल दल से यानी कमल के समान, कमल पुष्पों के समान, कमल युगल, कमल के युगल पुष्पों के समान उनके जो चरण है उनको पवित्र करना, उनको छूना। काली काली कलित अलगे गंध शोभित शोभे हिलाना, और जो उनके सिर से काली काली जो अलगे लटक रही है, अलगे पड़ी हुई है कंधों तक, है ना, काली काली कलित अलगे, काली काली जो लट अलगे उनकी जो लटक रही हो है, गंड शोभी, गंड शोभी का मतलब होता है कान के पीछे तक, कान के पीछे तक जो अलगे हैं उनको धीरे से जाके हिलाना, उन अलगों को, उन काले काली अलगों को, श्री कृष्ण की काली काली सुंदर अलगे हैं जो कान के पीछे तक है, उनको कान के पीछे तक हिलाना, आवासित कराना। और कीड़ाएं भी ललित करना, ले दुकुलादि को, और वहां भी कीड़ाएं दंड मचाना, वहां भी मधुर ढंग से श्री कृष्ण के साथ कीड़ा करना, उनके जो वस्त्र आदि हैं उनको बस स्पर्श करना, थोड़ा थोड़ा मंद मंद हिलाना, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे परस्पर को प्यार की बेली बोलना, और धीरे धीरे कृष्ण के तन को स्पर्श करना, और प्रेम का एहसास करना, कराना, यानी प्यार की बेली वहां को देना। ये प्रिय सखी पवन, तुम मेरी अत्यंत प्रिय सखी है, और मैं जो तुम्हें ये काम बताता हूँ वो पूरा करना। इसी प्रकार सरसत्वा छंद है कि तेरे में है नहीं ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। ये पवन सखी तेरे में इतना गुण नहीं है जो मेरे जो विरह की व्यथा है, मेरी जो पीड़ाएं तू जाकर उन्हें सुनाए हैं। व्यापारों को प्रखरमती और युक्तियों के से चलाना, तो जो व्यापार होते हैं ना वो अपनी प्रखर बुद्धि और युक्तियों से अपने व्यापार को चलाते हैं, तो तू भी अपनी प्रखर और बुद्धि और युक्तियों से मेरा एहसास कराना, मेरा संदेश देना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ बादलों की दिव्य कांति से बलित होकर जो अपने स्वयं के निज सदन में अगर वो बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना, तो उनके चित्रों को जो भवन में लगे हुए हैं मेघ कांति वाले के समान, उन चित्रों को ध्यान से देखकर तब जाना। ये प्रिय सखी पवन, अगला चलता है 68वां, कि जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, जिन चित्रों में अगर विरह विदुरा का मतलब होता है विरह, विदुरा इसका मतलब होता है विरह से पीड़ित, विरह में पीड़ित, विरह में पीड़ित, विरह विदुरा का मतलब होता है विरह में पीड़ित। हाँ, जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, यदि कोई विरह विदुरा यानी विरह से पीड़ित मूर्ति किसी युक्ति का कोई चित्र मिल जाए, कोई विदुरा का चित्र, विरहणी का चित्र मिल जाए, तो जाके निकट उसको भाव से क्यों हिलाना, तो उसके निकट इस कदर भाव से, इस तरीके के प्रेम भाव से उसको हिलाना कि प्यार होके चक्र जिस चित्र की ओर देखें, कि प्रेम कि प्यार भरे दृष्टि से चित्री लाना, कि प्यारे होके चकित जिस चित्र की ओर देखें, कि प्यारे चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर कन्हैया उस चित्र की ओर देखने लग जाए। इस तरह हिलाकर संकेतित करना। आशा है वो सुरति मुक्ति हो सकेगी हमारी, आशा है विरहणी के चित्र को देखकर शायद श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाएगी, मेरी स्मृति उनको हो आएगी, मेरा स्मरण हो जाएगा। ये पवन प्रिय सखी, आगे जाकर तुम्हें क्या करना है कि जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर इस सदन में भवन में कोई उद्यान का चित्र लगा हो तो क्या करना है, वो हो प्राणी बिल्कुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें
व्याकुल होकर बावलों की तरह घूम रहे हो, ऐसा चित्र अगर कोई हो तो जाके सन्निकट उसको को हिला के उसे भी, तो उस चित्र को हिला के भी इस प्रकार हिलाना, प्यार से इस प्रकार हिलाना कि देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना, कि उस चित्र की तरफ उस देवात्मा श्री कृष्ण की दृष्टि अचानक पहुंच जाए और वो महसूस करें कि ब्रज में कि श्री कृष्ण के बिना वहां के प्राणी कितने व्याकुल और दुखी हैं, जो बावलों की तरह जंगल में पूरे उद्यान में घूमते रहते हैं, पूरे कुंजों में घूमते रहते हैं। इस बात का एहसास करना। और हे प्रिय सखी, और क्या करना, अंतिम 70वां छंद है प्यारे विद्यार्थियों, 70वां छंद आप देखें। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, अगर कोई प्यारा कुसुम पुष्प रास्ते में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसको, तो उस पुष्प को उठाकर श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। जो देना एक पवन बतला फूल से एक बाला, और श्री कृष्ण को जो आभासित करा देना, उनको बतला देना फूल से एक बाला, कि इस पुष्प के समान एक बालिका राधिका मलान हो तो कमल को चूमना चाहती है, वो मलान हो गई है, तुम्हारे वियोग में होकर वो मलान हो गई है, जो तुम्हारे कमल रूपी चरण को छूना चाहती है और अपने मलान को दूर करना चाहती है। इस तरह आभास करना। तो देखिए, इस हमने क्या देखा कि इन छंदों के माध्यम से प्रेम प्रवास में हरिओत जी ने, यानी प्रेम श्री कृष्ण के प्रति राधा के मन में जो प्रेम है, विरह है, जो पीड़ा है, उसको व्यक्त करने का एक नवीन तरीका हमारे सामने पेश आता है। वो प्रकृति के माध्यम से, जिस प्रकार कालिदास ने मेघदूतम में, यानी मेघ को ही संदेश वाहक बनाया था अपने प्रियतमा के प्रति, तो यहाँ भी एक राधिका पवन को अपने संदेश वाहिका बनाती है, और प्रेम जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और जो विरह की जो पीड़ा है, उस संदेश को पहुंचाने के लिए वो पवन रूपी सखी का चयन करती है, और पवन से भी वो इतनी सारी बातें कहती है कि प्रकृति के सानिध्य में होकर जाना है, प्रकृति के प्रत्येक जो अंग है उनको भी अपने में शामिल करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रकृति का नैसर्गिक जो संबद्धता है वो यहाँ दिखाई गई है। प्रकृति के विभिन्न आयामों को लेकर यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम को व्यक्त किया जा रहा है। श्री कृष्ण को यह संकेतित कराने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ पर बन गए, वहां ब्रज भूमि में आपके बिना राधा और पूरा ब्रज मंडल व्याकुल है, अत्यंत व्याकुल है। तो ये आभास करने का तरीका कितना शानदार तरीका है, कितना साहित्यिक तरीका हरिओत जी ने इस प्रिय प्रयास में रखा, और इसी के कारण ये जो प्रिय प्रियवास है हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, जो वास्तव में ही एक अमृतीय साहित्य कह सकते हैं जिसको, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि हमने ये जो 10 छंद पढ़े, इस 10 छंदों में, अब 10 छंदों को हम बोर्ड पे तो लिख नहीं सकते, या पूरे छंदों को बोर्ड पे लिख के फिर तुमको एक एक लाइन बताए, इसमें समय बहुत लगता है ना, बहुत समय लगता है, हम ये असंभव है ना। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ एक एक छंद पढ़ रहा हूँ उसका भावार्थ आप सुने, फिर अपनी पाठ्य पुस्तक उठाकर उसमें इसका दोहरान करें, तो ये छंद तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमने 170 छंद हमने पढ़े, और मैं समझता हूँ ये तुम्हारे समझ में भी आ गया। कल इस प्रिय प्रवास षष्ठ सर्ग का अंतिम जो वीडियो हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये अध्याय पूरा हो जाएगा, 71 से शायद 83 छंद तक हैं, वो कल हम लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे